नमस्कार छात्रों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, एमपीपीएटी का टेस्ट लेकर मैं आया हूं। एनिमल हस्बेंड्री के कुछ क्वेश्चन और क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन आपके इस वीडियो के अंतर्गत रहेंगे। इंपॉर्टेंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही आपके महत्वपूर्ण है एग्जाम के पर्पज से। एमपीपीएटी के फॉर्म अभी तक नहीं आए हैं बच्चों, आ जाना चाहिए। ऐसी हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द फॉर्म आएंगे और हम फॉर्म भर के जो है एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहें। तैयारी रेगुलर रखें, तैयारी बीच में ना छोड़ें, ठीक है ना। तो फॉर्म तो आएंगे, ये कंफर्म है। कितना लेट आएंगे ये कह सकते हैं कि लेट कितना भी आए लेकिन आएंगे पक्का, ठीक है ना। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, ये रहा सबसे पहला प्रश्न। आलू व तम्बाकू में कौन से पोटेशियम उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं तो जिसके कारण पत्तियां जल जाती हैं। बिल्कुल, ऐसा कौन सा फर्टिलाइजर है पोटास वाला जिसका उपयोग हम आलू व तम्बाकू में नहीं कर सकते? क्यों? अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसकी पत्तियां जल जाती हैं। तो ए है आपका पोटेशियम सल्फेट, बी है पोटेशियम क्लोराइड, सी है म्यूरेट ऑफ पोटास और डी है बी और सी दोनों। तो बच्चों, आंसर आपको बताना है कौन से फर्टिलाइजर का उपयोग, पोटेशियम उर्वरक का उपयोग नहीं करते हैं। तो बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ये बी और सी दोनों, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड को ही म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। एक ही चीज़ है, पोटेशियम क्लोराइड बोलो या म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि म्यूरेट ऑफ पोटास का रासायनिक नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तिल की फाइलोडी बीमारी जिसके कारण पौधा झाड़ीनुमा हो जाता है, इसका कारण क्या है? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी पोषक तत्व की कमी से और डी है माइकोप्लाज्मा। फाइलोडी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो तिल की फाइलोडी बीमारी जो होती है ना, वो किसके कारण लगती है? ध्यान रखें, माइकोप्लाज्मा। किसके कारण? माइकोप्लाज्मा के कारण। नेक्स्ट है बच्चों, मक्का के दानों में किन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? जी हाँ बच्चों, मक्का के दानों में ए मेथियोनिन और ल्यूसिन, बी है ट्रिप्टोफैन व लाइसिन, सी है ल्यूसिन व लाइसिन और डी है सभी। तो आपको बताना है मक्का के दानों में किन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है। बच्चों, आंसर सही होगा ट्रिप्टोफैन व लाइसिन। ये दोनों अमीनो एसिड की मक्का में कमी पाई जाती है। और हाँ, एक बात और याद रखें, और जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें आपकी मेथियोनिन और ल्यूसिन की कमी पाई जाती है, ये आपको याद रहे। नेक्स्ट है बच्चों, विश्व में सर्वप्रथम कौन सी फसल का ट्रांसजेनिक पादप के रूप में प्रयोग किया गया था? जी हाँ, वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम आपके पास का क्रॉप का जो ट्रांसजेनिक प्लांट था वो किस रूप में प्रयोग किया गया? ये सोयाबीन, बी है मक्का, सी तंबाकू और डी है सरसों। तो याद रहे, आपका ट्रांसजेनिक प्लांट सबसे पहले तंबाकू में विकसित किया गया था। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किए जा रहे हैं, किस में की जा रहे हैं? वो आपकी सबसे ज़्यादा सोयाबीन पर काम चल रहा है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए 3 आंखें वाले टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? जी हाँ, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले टुकड़ों की संख्या कितनी होगी? 70,000, 50,000, सी है 40,000 और डी है 35,000। तो इसमें कन्फ्यूजन बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपको बता देता हूँ, जब इन टुकड़ों की संख्या लगभग आपकी कितनी होती है? 40,000 के समथिंग, ठीक है ना। 40,000 आपके टुकड़ों की संख्या हो, 3 आंख वाले जो बोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना यानी सत्यानाशी का बॉटनिकल नेम है ये। तो तेल की मिलावट के कारण कौन सा रोग हो जाता है? जी हाँ बच्चों, सरसों के तेल में क्या होता है, सरसों के बीज जैसे ही सत्यानाशी के बीज होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं और उनका तेल निकल आता है साथ में। तो उनकी मिलावट के कारण मनुष्य में एक रोग हो जाता है, उसका नाम बताना है आपको। टीबी, डायरिया, सी है ड्रॉपसी और डी है टेटेना। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका बेटा कौन सा? ड्रॉपसी। ड्रॉपसी बीमारी भाई होती है जिसमें क्या होता है? गंजापन आ जाता है। इसका तेल अगर प्रयोग करेंगे सत्यानाशी और सरसों के तेल की मिलावट का जो तेल आएगा ना, उसका यूज खाने में किया ना, तो बस आपकी ड्रॉपसी बीमारी है, गंजापन हो जाता है। कैनोला किससे संबंधित है? कपास से, सरसों से, गन्ना से या धान से? तो याद रहे, कैनोला आपका जो संबंधित है वो सरसों से संबंधित है। बरसीम का प्रमुख खरपतवार जिसे हम कासनी बोलते हैं, बॉटनिकल नेम है चिंकोरियम इंटाइबस, और इसका नियंत्रण करते हैं किसके द्वारा?
2% साधारण नमक का घोल से, या 5% नमक के घोल से, या उपयुक्त दोनों से, या ग्लाइफोसेट से। तो आपको बताना है बरसीम का प्रमुख खरपतवार इसे कासनी बोलते हैं, और इसका जो नियंत्रण किया जाता है वो किससे किया जाता है? 2% साधारण नमक के घोल से। आगे बात करें हम नेक्स्ट प्रश्न की, कपास की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? जी हाँ बच्चों, कॉटन की अच्छी प्रकार से ग्रोथ हो सके तो उसके लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो कितना आपको उसको चाहिए? ए है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, बी है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, सी है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, और डी है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रहे बच्चों, कपास की वृद्धि के लिए जो टेम्परेचर बेस्ट होता है वो होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, ये ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है। जबकि अंकुरण की बात करें तो अंकुरण के लिए लगभग 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, मृदा में किन सूक्ष्म जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है? जी हाँ बच्चों, आपकी जो सॉइल है, सॉइल में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी क्या होती है? संख्या सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट आपके होती है। तो बच्चों ए जीवाणुओं की, बी है कवक की, सी विषाणु, डी है एक्टिनोमाइसीटीज। तो बच्चों याद रहे, मृदा में सबसे ज़्यादा सूक्ष्म जीव पाया जाता है, किसमें पाए जाते हैं? आप कौन सा सूक्ष्म जीव पाया जाता है? तो याद रहे जीवाणु। जीवाणु मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, 1 ग्राम मिट्टी में लगभग आपके 1 लाख जीवाणु मिल जाएंगे आपको। 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु? 1 लाख जीवाणु। विश्वास नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है बच्चों आपका, डॉली क्लोन भेड़ का विकास किस वैज्ञानिक ने किया था? डॉली क्लोन भेड़, बच्चों एक क्लोन था, डॉली सबसे पहले तैयार किया था, किसने किया था ये आप बताना है। ए बर्गीज कुरियन ने, बी इयोन बिलमुट ने, सी है बिमल केसी ने, और डी है रियान एफ स्मिथ ने। तो बच्चों डॉली क्लोन भेड़ का विकास किसने किया था? योन विलमुट। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहला क्लोन तैयार किया था भेड़ से, और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था डॉली। प्रथम सहकारी डेयरी कहाँ प्रारंभ की गई थी? जी हाँ, प्रथम सहकारी, सहकारी का मतलब होता है आपका कोऑपरेटिव। तो कोऑपरेटिव जो डेयरी है ना, फर्स्ट टाइम कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? ए नागपुर में, बी मुंबई में, सी इलाहाबाद में, डी नई दिल्ली में। तो बच्चों प्रथम सहकारी डेयरी का जो प्रारंभ किया गया था वो किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर स्टार्ट किया गई थी? इलाहाबाद में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। बच्चों ऊँट को कितने वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है? तो ऊँट जो होता है ना, उसके लिए खुली जगह पर आपके लगभग 100 1 से 25 वर्ग फीट की स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, कितने? 100 1 से 25। भारत को कितने पशुपालन क्षेत्रों यानी जलवायु के आधार पर बांटा गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत को कितने पशुपालन क्षेत्र जलवायु के आधार पर बांटा गया है? तो याद रखें 5, बी है 10, सी है 8, और डी है 15। तो बताना ही आपको कि जलवायु के आधार पर कितने आपके पशुपालन क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। तो बच्चों याद रहे 5 जलवायु क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। भारत में खुरपका मुंहपका एफएमडी के नाम से इस रोग को जाना जाता है, फुट एंड माउथ डिजीज का कौन सा वायरस रूप पाया जाता है इंडिया में? बच्चों आपको बताना है, खुरपका मुंहपका जो वायरस होता है, पशुओं में यह रोग हो जाता है, तो वो आपका कौन सा पाया जाता है? ए, बी है वी ऑप्शन, सी है सी ऑप्शन, और डी है ओ ऑप्शन। तो बताना है आपको बच्चों, भारत में जिसकी ईओसी वायरस होता है, ईओसी का एक नाम, पूरा वायरस का नाम है। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका में उसको सेट 1 सेट 2 सेट 3 के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत में आपका ईओसी, तो इसमें भी आपका एक ही वायरस रहता है और उसका नाम है बच्चों ओ। ओ के कारण हमारे यहाँ क्या होता है? खुरपका मुंहपका रोग फैल जाता है। नेक्स्ट है आपका, जिस दूध में वसा नहीं होती उसे जाना जाता है। जी हाँ, जिस दूध में फैट नहीं पाया जाता, जिस दूध में फैट नहीं पाया जाता उस दूध को क्या कहा जाता है? उसको सपरेटा दूध कहते हैं, बी है टोंड दूध कहते हैं, सी है स्किम्ड दूध कहते हैं, या डी है स्टैंडर्ड दूध कहते हैं। तो बच्चों याद रहे, जिस दूध में फैट नहीं पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको स्किम्ड दूध कहा जाता है, स्किम्ड मिल्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए। वसा परीक्षण में प्रयोग लिए जाने वाले एल्कोहल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? जी हाँ बच्चों, आप जो प्रयोग करते हो वसा परीक्षण या फैट टेस्ट जब किया जाता है तो उसमें एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, और जो एल्कोहल होती है उसका आपेक्षिक घनत्व कितना रहता है? 0.81, वी है 0.91, सी है 0.01, और डी है 1.325।
तो याद रहे बच्चों, वसा परीक्षण में अल्कोहल का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो होता है 0.81। बच्चों नेक्स्ट है, दूध में केसीन की मात्रा कितनी होती है। केसीन बच्चों आपको पता है दूध में 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और आपकी कौन सी, केसीन। तो केसीन प्रोटीन कितना रहता है बताना है आपको, 82 से 85%, 85 से 88%, 62 से 65% या 72 से 75%। बच्चों दूध में केसीन की जो मात्रा होती है ना वो पाई जाती है 82 से 85%। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 82 से 85%, आपके लगभग 80 से 85 भी आप इसको कह सकते हैं। ये केसीन की मात्रा आपके दूध में पाई जाती है। आगे बात करते हैं, दूध में पाश्चुरीकरण क्षमता का पता करने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। दूध में जो पाश्चुराइजेशन किया जाता है उसकी कैपेसिटी का पता करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है बताना है आपको। स्ट्रिप कप परीक्षण, वी फॉस्फेट परीक्षण, CSCOV परीक्षण और D है एल्कोहल परीक्षण। तो पाश्चुरीकरण क्षमता का पता लगाने के लिए बच्चों कौन सा परीक्षण करते हैं, COV परीक्षण। कौन सा किया जाता है, COV परीक्षण। आगे बात करें, दूध में वसा की पोलेंस की वैल्यू, पोलेंस की वैल्यू किसके कारण पाई जाती है बच्चों, जल में अघुलनशील वसीय अम्लों के कारण, जल में घुलनशील वसीय अम्लों के कारण, या दूध में अघुलनशील वसीय अम्लों के कारण, या दूध में घुलनशील वसीय अम्लों के कारण। तो बच्चों दूध में वसा की जो पोलेंस की वैल्यू होती है ना वो पाई जाती है आपकी दूध में आपके घुलनशील अम्लों के वसीय अम्लों के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका बच्चों, सम्राट। सम्राट नवीनतम किसकी एक उन्नत वैरायटी है, मूंग की, बी है उड़द की, सी है चने की और डी है अरहर की। तो बच्चों सम्राट नवीनतम आपकी किसकी वैरायटी है, ध्यान रखें ये आपकी चने की बहुत ही महत्वपूर्ण वैरायटी है। आगे बात करें हम लोग ब्रिस्का जुन्सिया। ब्रिस्का जुन्सिया किसका वैज्ञानिक नाम है, ब्रिस्का जुन्सिया राई का है, बी है सरसों का है, सी है तोरिया का है और डी है तारा मीरा का है। तो ब्रिस्का जुन्सिया आपका भारतीय राई का होता है, ध्यान रखें भारतीय सरसों का होता है, और इंडियन आपकी जो मस्टर्ड होती है उसको हम लोग यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, राई। ठीक है ना, तो राई का बोटनिकल नाम ब्रिस्का जुन्सिया है। अम्लीय मृदाओं का सुधार किसका प्रयोग करके किया जा सकता है। जी हाँ, अम्लीय मृदा जो होती हैं जिनका पीएच 7 से कम हो जाता है उन्हें हम अम्लीय मृदा कहते हैं, एसिडिक सॉइल्स कहते हैं। और उनको सुधारने का जो प्रयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब उनको सुधारने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है वो कौन सा है, ए चूना है, बी जिप्सम है, सी है क्षारीय उर्वरक और डी है ए और सी दोनों। जी हाँ बच्चों, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और सी दोनों। क्यों, क्योंकि चूना भी प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आप क्षारीय उर्वरक भी कोई है तो उसका भी यूज कर सकते हैं, जिससे पीएच को लेवल में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है बच्चों, गेहूं में शाकनाशी मैट सल्फोसल्फ्यूरान की सिफारिश की गई, इसकी उपयोग दर क्या है। तो बच्चों 4 ग्राम पर हेक्टेयर है, या 10 ग्राम पर हेक्टेयर है, 16 ग्राम पर हेक्टेयर है, या 22 ग्राम पर हेक्टेयर है। तो मैट सल्फ्यूरान की जो मात्रा है वो कितनी यूज करना चाहिए, तो याद रहे 4 ग्राम पर हेक्टेयर प्रयोग की जाती है। शाकनाशी कार्पेंट्राजोल किस फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग होता है। शाकनाशी कार्पेंट्राजोल तो बच्चों गेहूं में, मक्का में, धान में, कपास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रहे जो कार्पेंट्राजोल है ये नया आपका केमिकल है और इसको खरपतवार नियंत्रण के लिए आजकल गेहूं में उपयोग किया जा रहा है। किस में प्रयोग किया जा रहा है, गेहूं में। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा कौन सी आपकी फसल है दलहनी जिसमें आपका जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, जिसको हम सहजीवी जीवाणु के नाम से भी जानते हैं। सहजीवी का मतलब होता है सिम्बायोटिक, मतलब साथ साथ में जीवन व्यतीत करता है। तो उस जीवाणु आपका वह जीवाणु जो होता है ना वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लेकिन ऐसी इनमें से कौन सी फसल है जिसमें भय होता ही नहीं है। ए है मसूर, बी है मटर, सी है बरसीम, डी है राजमा। तो बच्चों आपको बताना है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता, तो किस फसल में नहीं होता है, जी हाँ बच्चों राजमा। राजमा एक ऐसी फसल है जिसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है, ये कह सकते होता ही नहीं। मृतिका, मृतिका मतलब इसको किले बोला जाता है, किले कणों का आकार होता है। किले पार्टिकल्स सॉइल में पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स का साइज का पूछा है कि कितना साइज होता है, वो आपको बताना है। 0.2 mm, 0.02 mm, सी है आपका 0.002 mm से कम, डी है 0.002 mm से अधिक। तो बच्चों किले कणों का जो साइज होता है ना वो कितना होता है, याद रहे
mm से कम, लेस देन 0.002 mm। विशेष याद रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? बच्चों, सिंगल सुपर फास्फेट, इसको एसएसपी के नाम से जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे पहला फर्टिलाइजर है। और बच्चों, इसमें सल्फर की परसेंट मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। ए है 16%, बी है 12%, सी है 18% और डी है 14%। तो बच्चों, एसएसपी में सल्फर की मात्रा रहती है 12% और फॉस्फोरस की मात्रा कितनी रहती है आपकी 16%। निम्नलिखित में से कौन सा मेडिसिनल प्लांट्स है सेकंड शिलाजीत के नाम से जाना जाता है? सेकंड शिलाजीत के नाम से किसको जानते हैं? सर्पगंधा को, बी है सफेद मूसली को, सी है रतनजोत को और डी है ईसबगोल को। तो बच्चों, तो जो मेडिसिनल प्लांट्स है आपका सफेद मूसली, इसको सेकंड शिलाजीत के नाम से जाना जाता है, सफेद मूसली। आम की ब्लैक टिप दैहिक व्याधि किसके कमी के कारण होती है? जी हाँ, ब्लैक टिप आपको पता है आम की फसल में होता है जनरली, और ये किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी, बोरोन की कमी, कोबाल्ट की कमी या क्लोराइड की विषाक्तता कह सकते हैं, उसके कारण। तो बच्चों, आम में ब्लैक टिप ये वैसे जो होता है ना, गैसों के कारण होता है। अगर जो ईंट का भट्टा आसपास में होगा, आम के बाग के आसपास में होगा, तो यह रोग हो जाता है। वैसे हम कह सकते हैं बोरोन की कमी से भी यह रोग होता है, क्योंकि इसकी कमी को दूर करने के लिए हम बोरेक्स का छिड़काव कर सकते हैं। बच्चों, भारत में केले का प्रमुख रोग कौन सा है? पत्ती धब्बा, सिगाटोका डिजीज, पनामा बिल्ट या बंची टॉप। तो बच्चों, भारत में केले का जो प्रमुख रोग है वो है आपका बंची टॉप। ये वायरस जनित बीमारी है, वायरस से यह बीमारी होती है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है ना। जितना शेयर करेंगे आप लोग, उतना अच्छा बाकी बच्चों का भी आपका भला होगा, ये कह सकते हैं। उनको भी क्वेश्चन करने को मिलेंगे। वह कितना प्रश्न कर पाते हैं, एक कमेंट बॉक्स से लिखकर आप ज़रूर बताएं। और बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। बच्चों, अगर कहीं भी अगर कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको दे ही रखे हैं हमने। व्हाट्सअप नंबर हमारे 7224002628 पर भी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो और कॉल कम से कम करें, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। कॉल ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन आ जाते हैं, दिन में बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आपको कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों, नमस्कार।